बच्चों की तबीयत अगर खराब हो जाए ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मेरी बेटी का भी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा कॉफ एंड कोल्ड हो चुका है। अभी तो समायरा सो रही है बट रात भर समायरा अच्छे से सो नहीं पा रही है। तो हमने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया है एंड डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन सजेस्ट किए हैं, हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं। एंड साथ में डॉक्टर ने नेबुलाइजर देने के लिए भी कहा है। अभी तो हम लोग नेबुलाइज़र दे रहे हैं बट नेबुलाइज़र देने से पहले ना हम लोग बहुत सोच रहे थे कि नेबुलाइज़र देना ठीक है कि नहीं, बच्चों के लिए ये हार्मफुल है कि नहीं, नेबुलाइज़र देने का ये जो प्रोसेस है ये बच्चों के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एंड नेबुलाइज़र देने के बाद हमारे जो थिंकिंग है ना वो टोटली चेंज हो गया है एंड मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस बारे में आप लोगों के साथ मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। मुझे जो रियलाइज़ हुआ है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर डॉक्टर आपके बच्चों को नेबुलाइजर देने के लिए रिकमेंड करे तो तुरंत ही नेबुलाइजर दे दीजिए, डिले मत कीजिए। एंड अगर आपको कभी लगे कि बच्चों को नेबुलाइजर देने की ज़रूरत है तो डॉक्टर्स रिकमेंडेशन के बिना कभी भी यूज़ मत कीजिए, ऑलवेज डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए एंड उसके बाद ही नेबुलाइजर यूज़ कीजिए। तो अभी बात करते हैं कौन सा नेबुलाइजर हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ओमरॉन कंप्रेशन नेबुलाइजर NAC106। तो इसका जो पैक है वो कुछ इस तरह के है, इसमें 2 इयर्स की एक्सचेंज वारंटी आपको मिल जाएंगे। तो पैक में देखिए यहाँ पे ना एडल्ट मास्क, चाइल्ड मास्क एंड माउथ पीस दिया है। तो इन सब के क्या काम है मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो देखिए, पैक कुछ इस तरह के हैं एंड इस पैक में ना यहाँ पे सब कुछ लिखा है कैसे आप इस नेबुलाइजर को क्लीन कर सकते हैं। ये इजी टू क्लीन है, जो वॉशेबल पार्ट्स है सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इन सब पार्ट्स को वॉश कर सकते हैं एंड इस पैक का जो MRP है ना वो है 1990 रुपीज़, जो कि रिजनेबल है क्योंकि आप इस नेबुलाइजर को यूज कर सकते हैं सालों साल। एंड इसमें देखिए जो जो पार्ट्स है वो सब कुछ यहाँ पे दिया है, कैसे इसको यूज करना है, किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिए कैसे यूज करना है, बड़ों के लिए कैसे करना है, सब कुछ यहाँ पे दिया है। तो ये देखिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो यूज करने से पहले मैनुअल जरूर देख लीजिए क्योंकि मैनुअल में ही सब इंफॉर्मेशन दिया रहता है। सो आप ना इजीली समझ जाएंगे कि आपको कैसे यूज करना है और किस तरह से बच्चों को देना है, किस तरह से बड़ों को देना है। तो अभी बात करते हैं नेबुलाइजर को यूज कैसे करना है। तो देखिए, नेबुलाइजर कोई मेडिसिन नहीं है, ये जस्ट एक मशीन है। तो इस मशीन के थ्रू ना मेडिसिन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यह है अडल्ट मास्क एंड माउथ पीस। तो अडल्ट मास्क बड़ों के लिए है एंड जो माउथ पीस है वो डायरेक्टली माउथ में देने के लिए है। अगर डॉक्टर आपको रेकमेंड करे तभी आप माउथ पीस यूज कीजिए। एंड यहाँ पे नेबुलाइजर के अदर्स पार्ट है, मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो समायरा के हाथ में जो है ना वो है चाइल्ड मास्क। तो अभी ना हम लोग चाइल्ड मास्क यूज करेंगे क्योंकि समायरा के लिए ये ठीक है। तो ये जो मशीन है ना, सबसे पहले इसको प्लग में डालना है एंड इस तरह से स्विच ऑन करना है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें जो स्विच है ना इसको ऑन करना है। एंड ये जो किट आप देख रहे हैं ना, ब्लू कलर का जो किट है ना, ये है वेपोराइजर हेड। इसको ना जगह पे रखना है, ये ही मेन होता है। तो इसको जो जहाँ पे ये जो वेपोराइजर हेड रखा है ना, इसको कहते हैं मेडिकेशन टैंक। तो इस मेडिकेशन टैंक में मेडिसिन डालना है। डॉक्टर आपको जो मेडिसिन रेकमेंड करे, जितना डोज रेकमेंड करे, सिर्फ वही फॉलो कीजिए। तो इस तरह से मेडिसिन को डाल देना है मेडिकेशन टैंक के अंदर। एंड इसके बाद ना ये जो इनहेलेशन टॉप है इसको इस तरह से रोटेट कर देना है, इसको इस तरह से बंद कर देना है। तो इसको कहते हैं इनहेलेशन टॉप। तो इस तरह से जो किट है, नेबुलाइजर किट को रेडी करना है। एंड ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं ना, इस ट्यूब को इस तरह से अटैच करना है, नीचे से इस तरह से अटैच करना है। इसको कहते हैं एयर ट्यूब। तो एयर ट्यूब का एक साइड कनेक्ट करना है नेबुलाइजर किट के साथ एंड दूसरा साइड कनेक्ट करना है मशीन में जो एयर ट्यूब कनेक्टर है वहां पे। तो कनेक्ट करने के बाद ना ये जो मास्क आप देख रहे हैं, इस मास्क को इस नेबुलाइजर किट के थ्रू इस तरह से अटैच करना है। अगर आपको डॉक्टर माउथ पीस रेकमेंड करे तो आप माउथ पीस अटैच कर सकते हैं एंड अगर आपको मास्क रेकमेंड करे तो आप इस तरह से मास्क यूज कर सकते हैं। एंड अभी इस मशीन में जो स्विच है ना इसको ऑन कर देना है एंड स्विच ऑन करते ही नेबुलाइजर का काम स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, इस मशीन के थ्रू जो मेडिसिन है वो बच्चों के अंदर डायरेक्ट जाता है एंड ये जो प्रोसेस है ना ये बहुत ही रिलैक्सिंग एक प्रोसेस है। मुझे पहले लगता था कि नेबुलाइजर देने से बच्चों को अनकंफर्टेबल फील होता है बट समायरा देखिए बहुत ही अच्छे से नेबुलाइजर किट को ले रही है एंड उसे ना रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि इसको यूज करने से ना एक ठंडा सा हवा निकलता है जो बच्चों को अच्छा लगता है।
तो ये बेसिकली एक मशीन है जिसके थ्रू बच्चों के अंदर मेडिसिन डायरेक्टली जाता है एंड बच्चे ना इस प्रोसेस को रिलैक्स फील करते हैं। सो ये बच्चों के लिए ठीक है अगर डॉक्टर आपको रेकमेंड करे तो। एंड नेबुलाइजर यूज करते समय एक बात ऑलवेज ध्यान में रखिए कि बच्चों को कभी भी सुला के नेबुलाइजर नहीं यूज करना है। ऑलवेज बच्चों को स्ट्रेट बिठा के नेबुलाइजर यूज कीजिए एंड ऐसे पकड़ के रखिए ताकि बच्चों को कंफर्टेबल फील हो एंड मशीन का काम भी अच्छे से हो। तो इस तरह से ही अभी हम लोग समायरा को नेबुलाइजर के थ्रू मेडिसिन दे रहे हैं एंड समायरा थोड़ा रिलैक्स फील कर रही है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर डॉक्टर आपको रेकमेंड करे कि नेबुलाइजर यूज करना है तो नेबुलाइजर जरूर दीजिए। ये बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है और बच्चों के लिए ही क्यों, ये बड़ों के लिए भी बिल्कुल सेफ है। ग्रैंड पेरेंट्स भी इसको यूज कर सकते हैं टेंशन फ्री होके। तो नेबुलाइजर देना कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है। बट इसका डोज एंड कितने बार यूज करना है वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लीजिए। अगर डॉक्टर आपको रेकमेंड करे नेबुलाइजर देना है तभी आप नेबुलाइजर यूज कर सकते हैं। एंड नेबुलाइजर यूज करने के बाद नेबुलाइजर के पार्ट्स को अच्छे से वॉश करके रखिए, हो सके तो स्टेरिलाइज करके रखिए। तो अभी ना समायरा थोड़ा बेटर फील कर रही है इसलिए समायरा स्कूल जा रही है। एंड समायरा को ना स्कूल जाना बहुत पसंद है इसलिए हम लोग ना समायरा का स्कूल मिस नहीं करना चाहते हैं। एंड समायरा एवरीडे मुझे इस तरह से बाय बोलती है एंड हार्ट दिखा के फ्लाइंग किस दे के जाती है। तो आज भी समायरा स्कूल जा रही है एंड आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है सो प्लीज़ दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि नेबुलाइजर के बारे में जो मिथ है, जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता है, वो मैक्सिमम पेरेंट्स को पता चले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।